नहीं जाएगा मस्जिद। ये दबंगई किसमें समझती है हमारी कौम? उसके डोले शोले देखें आंखें उठा के देख ले तो डर जा सामने वाला। इसके डोले शोले, ये पहलवानी, ये शहजोरी, ये बलवानी। अरे तू काय का पहलवान है? जाड़ों की सुबह में तुझसे 2 किलो का लिहाज अपने ऊपर से नहीं उठा, तू खाक का पहलवान। पहलवान होता तो कट्टा भी छोड़ देता, 4 किलो का लिहाज उठा करके फेंक देता, मस्जिद में जाकर के सजदे में सर रख करके कहता सुभान रब्बी अला। मौला कट्टा बेकार है, लिहाज बेकार है, घर बेकार है, तेरी इबादत का वक्त हो गया है। सबसे काम की चीज है मेरे लिए तो इसमें सजदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाजी मियां हुजूर, उर्से काज़मी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत इकबाल ने कहा था बड़े मायूस कुन अंदाज में, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। मत्थे तो ठोक रहे हो मगर कहीं और ठोक रहे हो। मंत्री भी उसी ने बिठाया है, कुर्सी पे संतरी भी उसी ने बिठाया है। वह तो मंतशा व तो मंतशा, वो जिसे चाहे सल्तनत दे दे, जिसके नीचे से चाहे सदारत की कुर्सी खिलका दे, जिसे चाहे इज्जतों का ताज पहना दे, जिसे चाहे जिल्लत के अंधे कुएं में उठा करके फेंक दे। तुम उसका सजदा करके जाओ, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। मगर उसका सजदा छोड़ दिया, हमने देखा है दफ्तरों में आपको सलाम ठोकते हुए। बाबूजी आदाब, बाबूजी आदाब। बाबूजी को उसी ने बिठाला है। सजदा उसका करके जाओ और कहो मौला वो बाबूजी तेरा ही बिठाया हुआ है। खुदा की कसम सजदा रब का होगा, फिर सब बदलने को तैयारी नहीं। जलसे हैं, तकरीरें हैं, खिताबात हैं, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, जम्मे गफीर है, भीड़ है। मगर हाल ये है कि तेली के बैल की तरह जहां से चले थे आज तक वहीं पे। हालात ही नहीं बदल रहे हैं। और याद रखिएगा नबी के आशिकों को कभी लंगर में तलाश मत करना। नबी के वफादार देखना हो तो फजर में तलाश करना। नबी के वफादार चौराहों पर सिगरेट पीते हुए नहीं मिलेंगे। नबी के वफादार भूखे रह करके रोजा रखते हुए, नबी के वफादार रक्सो सुरूर की महफिलों में नाचते हुए नहीं मिलेंगे। नबी के वफादार मुस्तफा की मजलिस में अदब के साथ बैठे हुए। हमने तो यहाँ का भी अदब खाक में मिला के रख दिया। क्या करें इसी लाइन से वाबस्ता। शायर साहब आए, पढ़ा, उनको सुना, फिर निकल तकरीर शुरू हुई। कुछ उधर को निकल गए, कुछ उधर को निकल गए, कुछ आकर के बैठ गए। 2, 2.5, 3 घंटे का जलसा सजता है खुदा के लिए। ये एक मदरसा है, एक पाठशाला है, ये दरसगाह है। यहाँ ये नियत लेकर के बैठो कि अपना दीन सीखने बैठे हैं, कुरान सीखने बैठे हैं, हदीस रसूल सीखने बैठे हैं। खुदा की कसम आंखें बंद होंगी, दिल धड़कना भूलेगा, आंखें पथराएंगी, यहाँ से रुखसती होगी। सारी दुनिया तो साथ छोड़ सकती है, मगर कब्र में उजाला करने के लिए जिस नबी को आना है सबसे ज्यादा वफादारी अगर निभाओ तो मदीने के सुल्तान हबीब किबरिया। वरना हमने देखे हैं दुनिया के दावे, यार दोस्त तू गया तो जिंदगी बेकार हो जाएगी, झूठ बोलता। हमने देखा ऐसे मिट्टी डालता हुआ। ये तीसरी बार में वह मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा जब कहता है तो मिट्टी भी आपके ऊपर झाड़ देता है, कहता जाओ।
मोहब्बत के झूठे दावे, तू नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा मैं। कोई नहीं मरता है। कभी सुना आपने कि किसी के मरने पर किसी की मौत हो गई हो? बाई चांस कभी कुछ हुआ हो तो हुआ हो, मगर याद रखना आप पैदा भी तन्हा हुए हो, कब्र में भी तन्हा रहना है, उठना भी कब्र से तन्हा है, हिसाब भी आपको अपना देना है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपना गिरेबान पकड़ो, झटका दे करके अपने आप से पूछा करो क्यों आया है यहाँ और जाना कहाँ पे है तुझे। सवालों के जवाब ठीक नहीं आए तो तैयारी में लग जाओ। मेरे बाद हो सकता है तकरीर और भी हो और मुझसे पहले भी हुई है। एक मर्द कलंदर ने यही मजलिस सजी देखी थी, तकरीरों पे तकरीरें हो रही थी, आकर के बोला था भैया ज्यादा तकरीरें मत करो, एक सवाल का जवाब तैयार कर लो, नैया पार लग जाएगी। सारे दानिश्वर बोले तू बड़ी भगवान रहा, जरा बोल वो जुमला क्या है। तो कहने लगा अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करके बस एक सवाल करेगा, बन तुरा बूदम तू किरा बूदी, ये बंदे मुझे इतना बता दे, आसमान का शामियाना मैंने तेरे लिए लगाया, जमीन को तेरे लिए बिछाया, जानवरों को तेरी सवारी के लिए पैदा किया, मैंने रात बनाई ताकि तू सो सके, मैंने दिन बनाया ताकि तू काम कर सके, सब कुछ मैंने बनाया था तेरे लिए। एक सवाल का जवाब दे मुझे, तू जिया था किसके लिए? हमें जीना आया उसके लिए। एक टाइम की नमाज पढ़ने की आदत नहीं है, मगर इत्तेफाक से समधी जी नमाजी मिल गए तो घर में गदर काटे पड़ा है, चले नमाज को। अभी अजान भी नहीं हुई है मगर शोर मचा रहे हैं, चले नमाज को। बच्चे कह रहे हैं अब्बा तुम तो कभी नहीं जाते थे। बोले अरे समधी यार नमाजी मिले, जरा समझो मामला, समझो थोड़ा सा। ये अल्लाह के लिए हुई या समधी के लिए हुई? 25-30 हजार का बकरा लाकर फेसबुक पे चढ़ा के, व्हाट्सएप पे चढ़ा के, पूरे गांव में शोर शराबा करके मुझे बताइए कुर्बानी अल्लाह के लिए है या दिखाने के लिए? हर काम में रियाकारी, हर काम में मुनाफकत, हर काम में दिखावा। और जब ये है तो सुनो, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है ना, कल कयामत में खुदा कहेगा जिसके लिए पढ़ी थी सवाब भी उसी से जाकर के ले। पता लगा मस्जिद में कोई नहीं था तो सटापट सजदे, कभी रुकू कभी सजदा, लगा कि मस्जिद में कोई आ गया है, अब रुकू से उठ नहीं रहा। तो रुकू बढ़ा किसके लिए? वो जो आ गया। सजदा बढ़ाया किसके लिए? वो जो आ गया। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा मेरे महबूब पहले तू बोल, तेरे पीछे दुनिया बोलेगी। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब तू कहे कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। मिजाज जब ये बन जाएगा तो खुदा की कसम आसमान बरकतें बरसाएगा। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशा से लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। टेढ़े मेढ़े रास्ते चुनोगे तो मंजिल बहुत दूर हो जाएगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलो मंजिल बहुत जल्द मिल जाएगी। अगर चाहते हो मंजिल खूबसूरत हो, मंजिल जल्दी मिले, तो मेरे मुस्तफ़ा जो मिजाज दे करके गए, जो तरीका दे करके गए, जो तहजीब दे करके गए, जो तमद्दुन दे करके गए, जो कल्चर दे करके गए, जो भाईचारगी दे करके गए, खुदा की कसम जो खुबत व मुसावात दे करके गए, उसे मत छोड़िए। कितना फसाद है, कितने फितने हैं, घर घर दंगाई बना पड़ा है। जानते हो सब क्यों है? वो इस्लाम के सुनहरे उसूल जो हमें मिले थे, हमने उसे पसे पुष्ट डाल दिया और जमाने की रविश पे चलना शुरू कर दिया। दुनिया बहकाएगी तुम्हें। और याद रखना, जब भेड़िए प्रदर्शन करने लगे ना कि बकरियों को छुला छुट्टा छोड़ो, तो समझिए ना दाल में कुछ काला है। भेड़िया क्यों प्रदर्शन कर रहा है?
फिर ये क्यों आवाज उठा रहा है कि बकरी को खुला छोड़ा जाए? इसका मतलब यह है कि वो निवाला बनाना चाहता है, वो निगलना चाहता है, तुम्हारी तहजीब पर शमकून मारना चाहता है, तुम्हारे तमद्दुन को मिटाना चाहता है। आज देखिए, अपने घरों का जायजा लीजिए, घरों में दीवारें नहीं खड़ी हो गई, भाई भाई से अलग नहीं हो गया। क्या फरमा के गए थे? मैं कह रहा हूं आपसे और डंके की चोट पे कह रहा हूं, मैं जो तावीज बताऊंगा वो मुस्तफा का ऐसा तावीज है, खुदा की कसम किसी मियां के पास में जाने की भी हाजत पेश नहीं है। बता दूं, कौन नहीं चाहता कि मेरे रिस्क में खूब बरकत? सब चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि हादसा से बचा रहूं, एक्सीडेंट से बचा रहूं, कोई परेशानी समस्या पेश ना आए, मेरी उम्र लंबी हो जाए? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं ना। मेरे आका फरमाते हैं, जो चाहता है कि उसके रिस्क में खूब बरकत हो और उम्र में भी खूब बरकत हो, वो अपने रिश्तेदारों और खानदान वालों के साथ में अच्छा सलूक किया करे। ये किसका दिया हुआ तावीज है? मुस्तफा जाने रहमत का। बेकरार हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, सुकून गारत हो गया, इत्मीनान मिट के रह गया, दिल चैन से खाली हो गया। जानते हो क्यों? 1400 साल पहले तुम्हारे नबी कह करके गए थे, रिस्क में बरकत भी होगी, उम्र लंबी भी होगी, शर्त ये है कि खानदान वालों से मत बिगाड़ना, रिश्तेदारों से मत बिगाड़ना, भाइयों से कते ताल्लुक मत करना। आज घर घर में ये खराबी है कि नहीं? अरे भाई, दिन भर कान भर रही है, नहीं भर रही है, वो तुम ही करते रहोगे, सब तुम ही करते रहोगे। तो आदमी सोचता है यार, जब इतनी बार कह रही है तो इसकी बात में भी कोई ना कोई बात तो है, कुछ तो है। तो अब्बा के पास में आके कहता, अब्बा मैं सोच रहा था कि मैं अलग हो जाता। तो अब्बा कहते हैं ठीक है, इतना इतना मिलेगा, चलो अलग हो जाओ। साथ में थे, बरकतें थी, खुशहालियां थी, निखतें थी, शादाबियां थी, मसरतें थी, कारोबार था, एक दस्तरखान था, खुशियां थी, दिल गनी थे। अलग हुए, थोड़ा सा कारोबार मिला, उस पर जाकर के बैठे। अब ऐसा लग रहा है कि सिमट रहा है, सुकड़ रहा है। तो बैठे बैठे मत्था पकड़े पकड़े कह रहा है कि मियाँ हुजूर ऐसा लग रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है। अब मियाँ हुजूर ने कह दिया, तुम्हारे ऊपर करा दिया, काला जादू है। कभी इसको ये गौर करने की फुर्सत नहीं मिली, काला जादू कोई मेरे ऊपर क्या कराएगा, मैं खुद काला जादू। अरे तू काला जादू नहीं होता, तेरे नबी कह करके गए, इन्नकुम तुरज़क़ूना व तुनसरूना पे दुआफ़ाएकुम, तुम्हें रोजी भी दी जाती है तुम्हारे कमजोरों की वजह से, तुम्हारी मदद की जाती है तुम्हारे कमजोरों की वजह से। तुम्हारा भाई कमजोर है, उसके लिए मदद का हाथ बढ़ाते रहना। नबी कह गए, तुम्हारी मदद भी की जाती रहेगी, रोजी में बरकत भी की जाती रहेगी। गरीबों को, कमजोरों को, जो माली हैसियत में कम है, उन्हें निभाते रहना, मदद भी होती रहेगी, रिस्क भी बढ़ाया जाता रहेगा। छोड़ दिया? अरे क्या छोड़ा है? सच पूछो तो एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। ये जो मजारों में लेटे हैं, ये बड़े काम के लोग हैं, खुदा की काम के लोग हैं। इनकी जिंदगियों में भी बड़ा सुकून था और ये कब्रों में जाकर के लेट गए। सच्ची सुनो, अपने घरों में आज इतना सुकून नहीं है जितना इनके मजारों पर सुकून। कलियर के साबिर चच्चा नहीं लगते हमारे, अजमेर के गरीब नवाज ताऊ नहीं लगते हैं हमारे, दिल्ली के निजामुद्दीन दादा नहीं लगते हमारे, मगर घरों में वो चैन और सुकून नहीं है जो कलियर के साबिर के मजार पे है, अजमेर के गरीब नवाज के मजार पे है, दिल्ली के निजामुद्दीन के मजार पे है। वजह ये है, जब तक ये जमीन पे थे तब भी खुदा की रहमत बन के जीते थे। आज जमीन के अंदर हैं तो इनके मजारों पे खुदा की रहमतों की मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। कभी ये लगता है साबिर पाक के मजार पे कि ये कोई पराए हैं, ऐसा लगता है कि कितने अपने हैं। कभी ये लगा गरीब नवाज की दरगाह पे ये कोई अजनबी लेटा है, मालूम नहीं, देखा तक नहीं, मगर ऐसा लगता है कि कितने अपने लेटे हैं। जानते हो क्यों?
पूरी जिंदगी जिसने खुदा के लिए लगा दी हो, अल्लाह अपने बंदों के दिल उसकी मोहब्बत से ऐसे भरते हैं कि दुनिया सर पटक के मर जाए कि मगर इनकी मोहब्बतें कम नहीं हो सकती। इनका तर्ज जिंदगी देखो, इनके मज़ारों पे आकर के ये भी सीखा करो कि एक कब्र हमारी भी बनेगी जो भुला दी जाएगी। मिट गया मुश्ताक दिल से नक्शे यादे रफ्तगां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। हम भी दफनाए जाएंगे, तीजा होगा, 10वां होगा, 40वां होगा, 20वां होगा, बरसी होगी और बरसी के बाद में थोड़े थोड़े दिनों में जहन से भुलाए जाते रहेंगे। एक घड़ी आएगी, हाँ कहाँ दफनाया था, बोले है कहीं दफनाया, निशान नहीं मिला, बोले पता नहीं प्लेन हो गया। तो ये कौन है जिनकी कब्रों को 800 साल तक नहीं भुलाया जा सकता? ये कौन है जिनकी कब्रों के निशान 700 साल गुजरने वाले हैं, आज तक नहीं भूले? ना कब्रें पुरानी हुई हैं, ना इनकी कब्रों के लिए फूल आज तक महंगे हो पाए हैं। अकीदतमंद फूल भी चढ़ा रहे हैं, चादरें भी चढ़ा रहे हैं। सुनिए, कुरान की निगाह में इनका जो नुस्खा था जिंदगी का वो ये था कि अल्लाह ने इनसे एक वादा किया था, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जब तक सांसें चलती रहे तो मुझे याद करते रहना, क़यामत आ जाएगी सारी दुनिया से मैं तुम्हें याद करवाता रहूं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाजी मियां हुजूर, उर्से काज़िमी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो याद भी नहीं करते खुदा को। समझ रहे हो? बुखार निकल गया, बुखार कब्र में पिटाई करने वाले फरिश्ते भी बहरे लगाए हैं अल्लाह ने। चीखना चिल्लाना असर नहीं होगा उन पे। इसलिए मेरे भाई, जिंदगी को गनीमत जानो। हदीस में आका फरमाते हैं, नेमताने मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, अस्सिहत वल फराग। आका फरमाते हैं अल्लाह हर बंदे को दो नेमतें देता है, हर बंदे को, मगर उन नेमतों को लेकर के बंदा धोखे में रहता है। या रसूल अल्लाह, वो नेमतें कौन सी? आका फरमाते ही पार हो जाए। मगर जवानों की हालत देख लीजिए आप। ये जवान कौम का धारा बदल दे। ये जवान खुदा की कसम तारीख के माथे पे छूमर का काम कर जाए, इनकलाब ले आए। जवानों का सब जना, जवानों का रुख, जवानों का किबला अगर दुरुस्त हो जाए तो कौमों के अंदर इनकलाब बर्पा हो जाता है। हर कौम के नौजवान उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। मगर गौर करो, जवान है कहां? और अल्लाह माफ करे, आजकल तो जवानियों को भी घुन लगे हुए हैं।
कितने मुस्लिम नौजवान हैं जो खाली सिगरेट ले लेके अल्लाह जाने उसमें क्या क्या भर रहे हैं, उसे पी रहे हैं। इन्हीं के नबी कह करके कहते हैं मोमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। ये हाल है हमारे कौम के नौजवान का। बताओ सच है कि नहीं? अपने शजरे खंगालो। दुनिया आपसे कह रही है कागजात तलाश करो, मैं भी कह रहा हूं अपने कागजात तलाश करो। खुदा की कसम तुम्हारे शजरे उन बुजुर्गों से मिलते हैं जिनके घोड़े कभी समंदरों के सामने आते थे, समंदरों में पड़ते थे तो समंदरों में रास्ते बनते थे। तुम्हारा शजरा उन बुजुर्गों से मिलता है जिन्होंने यूरोप के कलीसियाओं में अज़ानें पढ़ी थी। तुम्हारा शजरा उन बुजुर्गों से मिलता है जिन्होंने अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा। आज हम क्या हैं? दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिश दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहौल नजूम के, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। ये जलसे का हालात है। मुझे लगता है 50-50 भी नहीं है, इनकी तादाद ज्यादा होगी। और ये कोई बालिग समाते नहीं है, ये नाबालिग समाते हैं। ये सिर्फ ये देख रहे हैं बल्ब खूब जल रहे हैं, ये देखो गुब्बारा टाइप का लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ हो रहा है, बाकी इनकी समझ में नहीं आएगी कोई बात। यहाँ पे 25 साल होता, 30 साल होता, 35 साल होता, 40 साल होता, वो यहाँ पे बैठता, उसे पता लगता कि मैं जमीन पे आया हूँ, कितने मरहले वार आया हूँ। खुदा की कसम एक हल्की सी झलक दिखाऊं, तुम कितने कीमती हो, कितने अजीम हो। जमीन से उठाया गया, रूहों की दुनिया में रखा गया, पापों की पीठों में भेजा गया, माओ के पेटों में उतारा गया। वो है जिसने 2 आंखें लगाई, 2 कान लगाए, 2 पांव लगाए, पकड़ने के लिए 2 हाथ दिए, धड़कता दिल दिया, दुनिया में भेजा और फिर इरशाद फरमाया अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा। मिट्टी उठवाई है हमने तुम्हारी, रूहों की दुनिया में रखा है तुम्हें, पापों की पीठ में उतारा है तुम्हें, माँ के पेटों में सूरतें बनाई है तुम्हारी। अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, तुमने ये सोच लिया कि हमने तुम्हें खामखा बनाया है। तुम पेड़ से नहीं टपके, तुम हादसा नहीं हो, सडनली वजूद में नहीं आ गए, एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आए हो, मरहलावार आए हो। अरे वो चाहता तो कुछ भी बनाता, सारी जिंदगी इसी बात पे शुक्र अदा करते रहो कि उसने इंसान बनाया है, तब भी उसका शुक्र अदा करता। कौन सी अर्जी लगाई थी, रिक्वेस्ट की थी, कौन सी दुआ मांगी थी कि हमें इंसान बना दिया जाए और किसी को कुत्ता बना दिया जाए? कौन सी दुआ की वजह से तुम इंसान बन गए और किस गुनाह की वजह से कुत्ता बना दिया गया? कुछ नहीं, महज उसका फजल है। 18,000 मखलूकात में इंसान बना करके उसने कहा करामतों का ताज मैंने तुम्हारे माथे पर सजाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, सारी कायनात को तुम्हारे आगे झुकाया है। हद तो ये है कि ये इंसान उसका बन जाए तो जंगल के बादशाह दरिंदे शेर को अपने इशारों पर नचा सकता है, मगर रंग चढ़े तब ना। वो कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में आना है तो पूरे आ जाओ। कैसे आ जाओ मैं बताऊं पूरा कैसे होता है। एक गिलास पानी है, अल्लाह करे मिसाल समझ में आ जाए और यहां से सफर थोड़ा सा बदल जाए। एक गिलास पानी, उसमें चंद कंकर डालिए, मुझे बताइए वो कंकरों को आप निकालेंगे, पानी का कुछ बदलेगा? कंकर जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। पूरे तौर पे कंकर पानी में दाखिल हो पाया नहीं, डाला चला गया, निकाला जुदा हो गया। गौर करना मिसाल पे, पैदा करने वाला यही चाहता है कि इस्लाम के रंग में रंगना है तो ऐसे रंगो। एक गिलास पानी है और रंग की कोई पुड़िया उस पानी में डाल,
लाख जतन करिए, मेहनत करिए, कितने ही जुगाड़ लगा लीजिए, मगर रंग की पुड़िया पानी में ऐसी घुल मिल जाएगी, ऐसी रंग जाएगी कि रंग को पानी से, पानी को रंग से जुदा नहीं कर सकते। अल्लाह की मर्जी भी ये है कि इस्लाम में आना है तो जैसे मुसलमान मस्जिद में होते हो वैसे ही मुसलमान तुम अपनी दुकान पर भी नजर आए। मस्जिद में है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। रोजी कौन देता है? अल्लाह। उम्र कौन बढ़ाता है? अल्लाह। नेमतें कौन देता है? अल्लाह। और मस्जिद से निकल के दुकान पर बैठे, मौलवी साहब ने कहा झूठ बोल रहे हो आप तो कह रहे मौलवी साहब मस्जिद पहुंचो, झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार कैसे चलेगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि मस्जिद का मुसलमान अलग है, दुकान का मुसलमान अलग है। और अल्लाह की मर्जी ये नहीं है। अल्लाह फरमा रहा मुसलमान बनना है तो जैसे मुसलमान मस्जिद में हो वैसी खलियान में रहो, वैसी दुकान में रहो, वैसी मकान में रहो। और अगर ऐसे मुसलमान बन गए तो खुदा की कसम इज्जतें कल भी तुम्हारे कदमों में मचलती थी, इज्जतें आज भी तुम्हारे कदमों में। रंग चढ़ जाए तो बल्ख का वजीर पैदा होता है। वजारत की कुर्सी को ठोकर मार दी, मस्जिद में जाकर के बैठ गया, बादशाह ने पता लगवाया भाई हमारे यहाँ वजारत की कुर्सी संभालता था, हमारा खास वजीर था, कहाँ चला गया पता लगाओ। लोगों ने ढूंढा तो मस्जिद में सजदे में था, उठा तो पूछा बादशाह का महल क्यों छोड़ दिया तुमने? नौकरी पसंद नहीं आई? बोले नहीं, दिल नहीं लगा वहाँ, इत्मीनान नहीं था वहाँ, करार नहीं था वहाँ, दिल को सुकून नहीं था वहाँ, खो गया था सुकून मेरा कहीं पे। कहा यहाँ पे क्या है? बोले यहाँ पे और वहाँ पे कुछ फर्क है। कहा पहला फर्क बताओ क्या है? कहने लगा पहला फर्क तो ये है कि जब हम बादशाह के दरबार में वजीर थे उसकी बारगाह में खड़े रहते थे, जिस्म पे लर्जा तारी होता था, पांव थक जाया करते थे, मगर मजाल है बादशाह बैठने के लिए कहते वजीर हैं, खड़े हुए हैं, थकन से बदन दो चार हो रहा है, मगर बैठने के लिए नहीं कहता। जवाब जहन में रखिएगा मुसलमानों। उसने पूछा था यहाँ मस्जिद में क्या है? कहने लगा यहाँ की तो पूछो मत, वो इतना करीब है, इतना रहीम है कि मैं 4 रकत की नियत बांधता हूँ, वो 2 रकत पे बिठा के मुझे आराम दिलवा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाजी मियां हुजूर, फैजाने अच्छे मियां हुजूर, उर्से काज़मी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछा और क्या मिला इस बारगाह में आकर? कहने लगा बादशाह सोते थे, हम मोर के पंखों से बना पंखा झलते रहते थे, इंसान है हम भी, नींद आती थी हमें, आंखों में नींद का खुमार होता था, मगर सोने की परमिशन नहीं होती थी। कहा यहाँ क्या है? तो जवाब दिया यहाँ का हाल तो ये है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तुम सोने की बात करते हो, उसे तो ऊँग तक नहीं आती, उसे तो नींद तक नहीं आती, वो ऊँग से भी पाक है, वो नींद से भी पाक है, वो खुदा की कसम ना सोता है ना ऊँगता है, अपने हर बंदे को लेकिन मीठी नींद सुला दे। और क्या बादशाह का दरबार है, अच्छी अच्छी डिशों में बनकर खाना आता था, हमारी तबीयत चाहती थी हम भी खा लें, मगर मजाल है जब तक बादशाह सलामत नहीं ठूस ले हमें तो लुक़मा तक नहीं मिलता था। पूछा गया यहाँ का क्या है? कहा वो खाने से भी पाक है, पीने से भी पाक है, मगर शान ये रखता है कि अपने बंदे को कभी बगैर खिलाए सुलाता नहीं है, और सुबह की रोजी का इंतजाम किए बगैर अपने बंदे को उठाता नहीं है। और एक आखिरी बात और, हमने देखा है बादशाह के दरबार में किसी से गलती हो गई, मूंड सही है तो माफ कर दिया, मूंड नहीं है तो फांसी के फंदे पे लटका दिया। सिफारिशों पे सिफारिशें की जा रही है, चिट्ठी आगे को बढ़ाई जा रही है, मूंड सही है तो माफी मिल गई, मूंड सही नहीं है तो सूली पे लटका दिया। पूछा यहाँ क्या है? क्या यहाँ पे जरूरत नहीं है किसी की? वुजू बनाओ, मुसल्ला बिछाओ, सजदे में 2 आंसू गिराओ और कहो मौला भूल गया था, भटक गया था, दूर निकल गया था, गलती हो गई है माफ कर दे। उसका वादा है तू सच्चे मन से 2 आंसू बहा, समंदर के झागों के बराबर भी अगर तेरे गुनाह होंगे सारे गुनाहों को माफ।
ऐसा करीम रब मिला हमें, ऐसा रहीम रब मिला हमें, हम उसी को भूल गए। और याद रखिएगा वो कुरान में फरमाता है वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, मुझे भूलोगे, मुझे भूलोगे, मैं नहीं बनाया, मुझे भूलोगे, तुम्हारी जिंदगी दोभर कर दूंगा। कौन फरमाता है? कौन फरमाता है? अल्लाह। सब बोलो, अरे अल्लाह का नाम लिया करो, बोलो अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत नहीं मख्तर साहिब क़िबला, नारे तकबीर। नाम लो उसका। ये छोटे छोटे जुमले जो मुस्तफा दे करके गए हैं, इसमें भी अल्लाह का नाम है। फरमा करके गए हैं, ऊपर कहो अल्लाहु अकबर, नीचे उतरो कहो सुभान अल्लाह, कोई चीज भली लग जाए तो कहो माशाअल्लाह, कोई चीज पसंद आ जाए कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब तालीमात इस्लामिया इसीलिए है कि बंदे मोमिन की जुबान से ऊपर चढ़ते वक्त भी अल्लाह निकले, नीचे उतरते वक्त भी अल्लाह निकले। अल्लाह की कोई नेमत देखे उस वक्त भी आके फाड़े नहीं, बल्कि नाम अल्लाह ही का। हमारे तरीके क्या हैं? किसी हवाई जहाज को जाते हुए देख लिया तेजी से, भैया कितनी तेज गया। वो हवाई जहाज जा रहा है, अपने खुदा को याद करो कि अल्लाह ने क्या ज़हानत अता फरमाई, कैसा दिमाग अता फरमाया, कैसी अक्ल अता फरमाई कि एक मशीनरी हवाओं के कांधों पे चल रही है। कौन है जिसने ये अक्ल दे दी? कौन है जिसने ये ज़हन दे दिया? खुदा की कसम, हवाओं में फजाओं में एक हवाई जहाज को उड़ता हुआ भी देखा करो तो ज़बान से उसी की किबरियाई अदा करो और बोलो अल्लाहु अकबर। ये हवाई जहाज छोटा है, जिसने इंसान को बनाया है वो अल्लाह सबसे बड़ा। ये वलियों की जिंदगी भी यही कह रही है, ये मज़ारों में लेटे हुए भी यही दर्श दे रहे हैं कि उसे भूलो मत, याद रखो। उसकी कायनात में कोई भी चीज देखो उसे याद करो। हमारा तो मिजाज ही बदल गया। सहाबा हुजूर की बारगाह में जाकर के कह रहे हैं ज़हाबा अहलुद दुसूर बिल उजूर, या रसूल अल्लाह माल वाले तो बहुत आगे निकल गए। मेरे आका ने पूछा कैसे? कहा या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, मालदार भी नमाजें पढ़ रहे हैं, हम रोजे रखते हैं, मालदार भी रोजे रख रहे हैं, मगर या रसूल अल्लाह हमारे पास में माल नहीं है, वो खैरात कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं। या रसूल अल्लाह वो माल के जरिए बहुत आगे निकले जा रहे हैं। खुदा की कसम, गरीबों पे करम फरमाने वाले मेरे आका ने फरमाया तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अगर वो सदका व खैरात कर रहे हैं, अगर वो ज़कात दे रहे हैं, राह खुदा में लुटा रहे हैं, तो हम तुम्हें एक वजीफा ना बता दें? तुम वो पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हें भी उतना ही सवाब अता फरमाएगा। 33 मरतबा पढ़ा करो सुभान अल्लाह, 33 मरतबा पढ़ा करो अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा पढ़ा करो अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम, आका ने ये नुस्खा बताया, मालदारों को भी पता लग गया। कहने लगे या रसूल अल्लाह नुस्खा हमें बताया था, वो तो मालदार भी पढ़ने लगे। मेरे आका ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, अब ये तो अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे अपना फजल अता फरमाए। यानी सहाबा हुजूर की बारगाह में इसलिए गए थे कि या रसूल अल्लाह कहीं हम नेकियों में पीछे न रह जाए। मैंने आज तक किसी पीर के सामने किसी मुरीद को ये कहते हुए नहीं सुना कि हजरत एक तावीज बना दो कि ईमान पे खात्मा हो, हजरत एक तावीज ऐसा बना दो कि नेकियों की आदत पड़ जाए, हजरत एक तावीज ऐसा बना दो नमाजों के करीब नहीं हूं, नमाजों से मोहब्बत। सारे तावीज काहे के बन रहे हैं? हजरत एक तावीज बना दो बुलेट ले लूं, एक तावीज बना दो कार ले लूं, हजरत एक तावीज बना दो दुमजला चुनवा लूं, हजरत एक कार तावीज दे दो वो कर लूं, ये कर लूं। ये सब पीर बनाया है, उसके हाथ पे बिके हो, हाथ में हाथ दिया है, मुर्शिद है, रहनुमा है, मुक्तदा है, तो कभी बारगाह नियाज में अपने सानूए अदब तय करके ये भी कहा करो सरकार इतनी दुआ कर दो कि इस दुनिया से जा रहा हूं तो साथ ईमान के अल्लाह खात्मा।
ये इस्लामी तर्ज जिंदगी की एक झलक दिखा रहा हूं। होश आ जाए तो लौट आइएगा, वरना देर तो बहुत हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी। अकल रखते हो तो हर बात में से बात निकाला करो। उमर फारूक आजम एक सफर पे रवाना है, एक पादरी को देखा चर्च में बैठा हुआ है, आवाज लगाई, ओ पादरी। उसने खिड़की से झांका, उमर फारूक आजम रोने लगे। साथियों ने पूछा आपने आवाज लगाई, उसने खिड़की से झांका, उसे देख के आप रोने लगे, क्या मुआम्मा है, क्या राज है ये? उमर फारूक आजम फरमा रहे हैं ये अपने मजहब के मुताबिक पूरी जिंदगी चर्च में लगाएगा, इबादत में लगाएगा, ये सोचेगा कि शायद जिंदगी मेरी कामयाब हो गई, लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाता आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, मेहनत भी करी, जिस्म भी थकाया, और नतीजा क्या निकलेगा? जहन्नम के भड़कते हुए शोले। क्यों? इसलिए कि इस्लाम के सिवा कोई दीन मकबूल नहीं है उसकी बारगाह में। उमर फारूक आजम ने खुदा की कसम उस पादरी राहिब की जिंदगी से एक खुदाई जिंदगी का मोड़ लेते हुए हम लोगों को भी ये बता करके चले गए, लोगों वुजू बनाया, जाड़े में गए, मस्जिद में पहुंचे, नियत भी बांधी, नमाज याद नहीं है, काम भी किया, मेहनत भी करी, जिस्म भी थकाया, नमाज भी हुई नहीं, तो अंजाम जाते हो? कभी नहीं। जिसने मस्जिद का भी मुंह ना देखे हो वो मर गए। इमाम साहब की कयामत आ गई। लकड़ी पढ़ो, खजूर पढ़ो, छुआरा पढ़ो, चावल पढ़ो, गेहूं पढ़ो, ऐदनामा पढ़ो, सब ठूंसो। इमाम साहब ने कहा कितना पढ़ो? तो क्या तुम निकलो। और ये किसके लिए हो रहा है? जो जुमे में भी ऐसे करता था, क्या कर रहा है ये सब? वही चले गए आज। उनके लिए इमाम साहब की नाक में दम कर दिया। मैं मुखालिफ नहीं हूं ईसाले सवाब का, मगर जिसे पूरी जिंदगी 65-60 साल में अलहम्दो शरीफ याद ना हो सकी, उसके लिए ये काय का तमाशा है कि तुम्हारे मदरसे में कितने पारे हैं और इमाम साहब तुम्हारे पास काय को आया था दुनिया में जिसे अलहम्दो याद ना हो सकी। ऊपर से साफ बहाने बनाए जाते हैं, मन नहीं लगता नमाज में, दिल नहीं लगता। अरे दिल क्या लगेगा तुम्हें? अंग्रेजी की इतनी मोटी किताब में देकर के कहूं इसमें बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, इसे पढ़ पढ़ के मुस्कुराओ, आएगा मजा? अरे यार जिसे ABCD नहीं आती वो अंग्रेजी की इतनी मोटी किताब पढ़ पाएगा? तो नमाज याद नहीं है तो नमाज में मजा कब आएगा? अगर नमाज याद हो जाए तो खुदा की कसम आप पढ़िए, इन्ना अहदकुम इज़ा क़ाम युसल्ली युनाजी रब्बा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब तुम में से कोई नमाज पढ़ने खड़ा होता है तो गोया वो अपने रब से बातें कर रहा है। और कैसी बात है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ मौला 18,000 आलम को पालने वाले के लिए रहमान रहीम, वो रहमान भी है रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है, हिसाब वही लेगा, लम्हे लम्हे का हिसाब वही लेगा। मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला बड़े पोच रास्ते हैं, बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलाना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पे चलाना जिस पे चलने वाले चले तो उन पे तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, मौला गुमराहों का रास्ता मत चलाना, भटकों का रास्ता मत चलाना। खुदा की कसम मुझे बताइए ये अपने रब से बातें नहीं है तो और क्या? बातें नहीं है ये, और किससे हो रही है? खुदा की कसम। बुजुर्गों ने लिखा है नमाजी आदमी उस बच्चे की तरह होता है जिसके बाप जिंदा है। सुनो, और मैं ये सारी चोटें इसलिए लगा रहा हूं, अल्लाह करे किसी के दिल पे तो लगे। जलसों में जा रहे हैं हम भी,
जलसों में पूछते हैं ये लोग कहां से आए हैं, बोले इसी गांव के हैं, और निशा पढ़ने का इत्तेफाक हो जाए उसी गांव में तो खुदा की कसम 10-15 ही खड़े हुए। जलसे भी इसीलिए हो रहे हैं कि मस्जिद भरो। जलसों में यही बताने के लिए हम आए हैं कि मस्जिदें वीरान ना होने पाए। जलसे भर गए, मस्जिदें खाली हो गई, इस कौम को तबाह होने में देर नहीं लगेगी। दूल्हा बनेगा तो ऐसा लग रहा है शेरवानी फाड़ देगा, खूब खुश है, दोस्तों में मगन है, और जैसे ही इमाम साहब बराबर में आके बैठे इसके पेट में हौला आया। कितना अच्छा मुडेसा बांध के आया है, इस्लाम का शहजादा लग रहा है, फुलाने खां का है, कितना प्यारा लग रहा, फूले नहीं समा रहा, और सुना भैया सब बढ़िया है। और जैसे ही इमाम साहब को देखा, अल्लाह, क्यों? इसलिए कि इमाम साहब अब जो पढ़ाएंगे ज़बान नहीं लौटेगी इसकी। घबरा रहे हैं, परेशान है, हैरान हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कबाब में हड्डी बन गए। अच्छी खासी गप्पे लड़ा रहे थे बैठे बैठे, कहां से आ गई है, कैसे ये भला टलेगी। और वो भी साथ छोड़ के जो गप्पे बैठे हुए वो भी निकल लिए। बोले बेटे कहीं हमसे ना पूछ ले, पूरी मेमोरी भरी हुई है इसकी। 2023 में कौन सी रिलीज हुई है और 25 में कौन सी आ रही है, सब पता है इसे। ये 3 घंटे के बाद में थिएटर से निकलता है और निकलने के बाद में सिनेमा हॉल से निकलने के बाद में कहता है पता ही नहीं चला। क्या कहता है? 3 घंटे का पता तो इसे मस्जिद में चलता है। अगर बोर्ड पे लिखा हुआ 1 बजे जुमा होगा और 1 से अगर 5 मिनट भी ऊपर हुए तो देखो इसकी घड़ी में। क्या मतलब आज इमाम साहब पूरी सुना देंगे, क्या हट नहीं रहे। अल-मोमिनु फिल मस्जिद कसमक फिल मा, मोमिन को मस्जिद में ऐसा होना चाहिए जैसे मछली पानी में। मछली को पानी से निकालो, तड़पेगी, मचलेगी, मर जाएगी। मोमिन भी मस्जिद से बाहर निकले तो बेकरार ही रहना चाहिए कि कब नमाज का वक्तों में फिर। समझ रहे हो? इसलिए खूब गौर कर लो। सभी का बुरा हाल है, औरतों का क्या होगा। जब घर का मुखिया ही खराब हो जाए तो वो कहां से चलेगी रोड सही पे। मसला तो सारा उनकी गोदों से ही चला, वरना गोदों में कभी इस्लाम के शहजादे भी तो पलते थे, कभी इस्लाम भी तो निखरता था उन्हीं गोदों में। मगर जबानों पे गालियां हो, निगाहों के सामने टीवी की स्क्रीन हो। हमारे यार अब तो अमेरिका वालों ने भी रिसर्च कर ली, 20 बच्चे लिए थे, 20 औरतें ली थी उन्होंने, और 20 की 20 पेट से थी। 10 औरतें ऐसी जगह रखी जहां 24 घंटे गाना बजता था, और 10 औरतें ऐसी जगह रखी जहां 24 घंटे कुरान की तिलावत होती थी। 20 के बच्चे पैदा हुए, 10 के रोते थे, गाना बजता था, खामोश हो जाते थे, और उन 10 के रोते थे, कुरान पढ़ा जाता था, खामोश हो जाते थे। फटकार बहुत है अंग्रेज को। ये जो हमारे गौसे आजम की तारीख है ना, कि उस्ताद ने कहा था कि पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाह, 18 पारे पढ़ के रुके थे गौसे आजम। कहा बेटे पढ़ने आए हो कि पढ़ा दे, कहा अम्मी 18 पारों की हाफिजा है, जब तक वो पढ़ नहीं लेती है घर का कोई काम नहीं करती। मैं सुनता रहा 18 पारों का अपनी माँ के पेट में। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने शाजी मियां हुजूर, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मैं कहना ये चाहता हूं, पहले अपना ईमान सही करो, यकीन थोड़ा बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस रब की जात पे रखो, है ना। फिर दुनिया आपसे कहे ना कि हमारे पास में तुम्हारे लिए तलवार और तीर है, तो डंके की चोट पे कह रहा हमारे पास में करबला का शब्बीर है। फिर मत घबराना। दुनिया अगर तुमसे कहे हमारे पास में तुम्हारे लिए एटम बम है, तो डंके की चोट पर कहना हमारे पास बगदाद का गौसे आज़म। दुनिया अगर कहे कि हमारे पास में तुम्हें देने के लिए सिर्फ और सिर्फ जोरो जफा है, तो तुम डंके की चोट पे कहना हमारे पास में पीलीभीत का शाहजी और बरेली का अहमद रजा। मगर पहले ट्रैक पे आ जाओ। ट्रेन को अगर ये शौक हो जाए कि मैं पटरी से उतरूंगी, तो शौक तो मचला, मगर ट्रेन को ये भी सोचना चाहिए ना कि पटरी से उतरी तो अंजाम क्या होगा। आपको भी बड़ा शौक है पटरी से उतरने का, है? इतना उतर चुके हो, इतना उतर चुके हो कि फजर में नहीं थे, जोहर में नहीं थे, असर में नहीं थे, मगरिब में नहीं थे, ईशा में नहीं थे, और 9 बजे वहीं चौराहे पे खड़े होके सिगरेट का कश मार के कह रहे हो ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी। मुझे ईमानदारी से बताओ, बात बनी हुई है या बिगड़ गई? अरे बोलो, बिगड़ गई ना? बनी हुई नहीं है। बनवी होती तो फजर भी होती, जोहर भी होती, असर भी होती, मगरिब भी होती, इशा भी होती, फिर चौराहे पे ये होती कि ये सब तुम्हारा। ताकि दुनिया भी कहती यार कितने जुल्म सितम कर लो, ये मुसलमान अपना सर खुदा के सामने झुकाना नहीं भूलता। मगर कतई खो खो एकदम मसला खराब। क्या बज गए? 1 बज गया। चलो अब छोटे छोटे बजेंगे, अब 2 बजेंगे इसके बाद। बड़े बड़े तो बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, छोटे छोटे बजेंगे। बात आ रही है समझ में? आ रही है। रमजान के महीने में किचन में गया, ठूसा खाया, होंठ रगड़े, और बाहर निकल के आके कह रहा है आज का बहुत लग रहा है। और ईद की सुबह में कह रहा है ये सब तुम्हारा, डंडे पड़ेंगे बहुत कर रहे। समझिए था, बताओ सच्चाई है कि नहीं? गरीबों का हक रखा था मालों में, सदका खा गया, फितरा खा गया, उशरा खा गया, ज़कात खा गया, गरीबों का हक खा गया। पेट पे हाथ फेर के कह रहा है ये सब तुम्हारा। करम है ये, अरे करम है ये। बात बिगड़ गई। ये जो ज़कात का ठूस गए, कयामत के मैदान में सांप बना के गले में डाला जाएगा और सारे मैशर वालों को दिखाया जाएगा ये ज़कात गलत कह रहे हैं। बताओ, तो थोड़ा सा बदलो भैया। दुनिया बदल रही है, तारीखें बदल रही हैं, साल बदल रहे हैं, अपने आप को भी बदलो। थोड़ा सा तो हिलो डुलो। 2023 भी ऐसे निकल गया, 24 भी ऐसे निकल जाएगा। 2023 में भी ईद की ऐसी पड़ी थी और 24 में भी ऐसी पड़ी। तो ये बताओ, बस उम्र ही बढ़ रही है।
उम्र के साथ साथ में इल्म भी बढ़ना चाहिए, तजर्बा भी बढ़ना चाहिए, मालूमात में इजाफा भी होना चाहिए, ईमान को जिला भी मिलना चाहिए, है अमाल सालिहा में इजाफा भी होना चाहिए। ये सब है तो सुभान अल्लाह। और नहीं हो रहा है तो खूब गौर करिए, मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें, हम भी सोचें, आप भी सोचें कि आखिरकार कौम की तबाही की वजह क्या है। अल्लाह पाक ने किसी भी बंदे को सारी खूबियां इसलिए नहीं दी हैं, इसलिए नहीं दी है कि कोई सरफिरा ये कहता कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, हमारा काम यह है कि कुरान और हदीस का पैगाम हम आप तक पहुंचाएं। ताकतवरों का काम यह है कि ताकत के जोर पर समाज से बुराइयों को दूर करें। और खुदा की कसम, जो कलम वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कलम चला करके हक के आवाज को और हक के अलम को बुलंद करें। गोया कि मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर चाहते हो सोसाइटी में सुधार पैदा हो, अगर चाहते हो कि बस्तियों में सुन्नत मुस्तफा की बहारें फैले, तो ताकत वाले को ताकत के जरिए से अपना हिस्सा डालना चाहिए, इल्म वाले को इल्म के जरिए से अपना हिस्सा डालना चाहिए, दिमाग वाले को दिमाग से मंसूबा बना के अपना हिस्सा डालना चाहिए। जब ये सारी ताकतें एक जगह पे इकट्ठी होंगी तो एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसी सोसाइटी वजूद में आएगी, खुदा की कसम, जो बहारें मक्के और मदीने में देखी गई थी वो हमारी बस। करबला में असगर सो गए, वहां अकबर 18 साल के सो गए, वहां 56 साल के बूढ़े हुसैन करबला में सो गए, जो अपनी शहादत दे करके अबदी नींद इसलिए सो रहे हैं कि हमारे नाना की उम्मत के बच्चों को भी जागने का मिजाज मिल जाए, जवानों को भी मुस्तफा के इस्लाम पे चलने का सलीका और तरीका नसीब हो जाए, और जो 56 साल के बूढ़े हैं उन्हें इस्लाम की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा नसीब। अल्लाह करे कि हम सबके हालात बदलें, मौला ताला हम सबके हालों पे रहम व करम फरमाए। खत्म कर लें, नहीं करें, कहिए सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हो? पेशाब करने जा रहे हो? करिए, आ जाइयो। आप बैठे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्से काज़मी में तशरीफ लाए, अल्लाह पाक साहिब मज़ार के फयूज़ व बरक़ात से आपको माला माल फरमाए, है ना। मौला ताला इस उम्मत मोहम्मदिया पे अपना खास फज़्ल व करम फरमाए। हाँ, मुत्तहिद है ये, है ना, मुत्तहिद। हाँ, तुम बटने के लिए नहीं आए हो, यकमुश्त बनो, एक बनो, एक बनो, नेक बनो। अरे हमारे पास में कुछ भी नहीं है, पता नहीं दुनिया फिर भी क्यों परेशान है। कम से कम जो एक निस्बत है उसे तो संभाल के रखो। वो एक औरत याद आई मुझे, उसके शौहर ने उसे कंगन ला के दे दिए थे, बड़े मोटे मोटे सोने के। औरतों के अंदर एक बीमारी ये होती है, नहीं भाई सुनो पहले ही मेरी बात, एक बात सुनो। एक औरत थी, शौहर ने उसके कंगन ला करके दे दिए मोटे मोटे। औरतों के अंदर एक बीमारी होती है, जब तक वो अपना जेवर किसी पार्टी में दिखा ना ले उन्हें चैन नहीं मिलता है कि नहीं है? वाह, शाहजी मियां ने मुझे फिर से बुला। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनका आना भी कबूल फरमा ले मौला ताला। तो वो कंगन ला के दे दिए तो उसे मौका नहीं मिल पा रहा था ना, पास में कोई शादी उदी थी। सुनियो बड़ी गौर से, बड़ी काम की बात है। तो उसने सोचा ये दिखाऊं कैसे कंगन, कैसे सबको पता चलेगा। उसने अपने ही घर में पेट्रोल फूंक दिया। क्या करा? पेट्रोल छिड़क के घर में आग लगा दी, पूरा घर जला दिया, और कंगन पहन के सामने रोड पे खड़ी थी। तो औरतें आके बोली कि बहना तेरा क्या क्या जल गया? तो बोली हमारा तो सब कुछ जल गया, ये कंगन बचे। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो सुनना। क्या बोली? हमारा तो ये कंगन ही बचे, अपना भी सभी कुछ खत्म हो गया, बस एक ये निस्बत बची है कि रसूलुल्लाह के गुलाम।
इस निस्बत को संभाल के रखो, इस पे दाग ना लगने पाए, ये मजबूत ही होती रहे। इसलिए कि वो खुद फरमा के गए, अपनी अम्मा से बढ़कर के मुझसे मोहब्बत करना, अपने बाप से बढ़ के मुझसे मोहब्बत करना, अपने बच्चों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करना, कायनात की हर शय से बढ़ के मुझसे मोहब्बत करना। और जब मोहब्बत इस मकाम तक आ जाएगी तो खुदा की कसम फिर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मदीने वाला साथ है तो खुदा की कसम सब साथ है। तो इस निस्बत को मजबूत करो। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुती, मोहब्बत करने वाला जिससे दिल लगाता है, उससे जिससे दिल लगाता है उसके एक एक कदम को तलाश करता है। मेरा महबूब किन राहों से गुजरा है, मेरे महबूब ने क्या क्या किया है, मेरे महबूब ने कैसे खाया, मेरे महबूब ने कैसे पिया, मेरा महबूब बैठा तो कैसे बैठा, मेरा महबूब चला तो कैसे चला। मेरे भाई, अब आपके मवई काजियान के इस जलसे में मदीने से मुस्तफ़ा तकरीर करने नहीं आएंगे। मैं सिर्फ आखिरी जुमलों के साथ अपनी तकरीर खत्म करूंगा। किसी भी चेले को देख करके दुनिया अंदाजा लगा लेती है, चेला इतना कामयाब है तो गुरु कितना चालाक रहा होगा, गुरु कितना कामयाब रहा होगा। एक परहेजगार मुरीद को देख करके दुनिया अंदाजा लगाती है, मुरीद के तकवा और तहारत का ये आलम है तो खुदा की कसम पीर कितना बाकमाल रहा होगा। एक शागिर्द की सलाहियत को देखने के बाद दुनिया कहती है जब शागिर्द इतना कामयाब है तो उस्ताद कितना बासलाहियत रहा होगा। मैं भी कहना ये चाहता हूँ, ऐसे जिंदगी गुजार जाओ, ऐसे जी जाओ, ऐसे समाज और सोसाइटी में हो लो कि दुनिया तुम्हें देख करके कहे उम्मती इतना सच्चा है तो नबी कितना सच्चा होगा, उम्मती इतना वफादार है तो नबी कितना शानदार होगा, उम्मती इतना अच्छा है तो मदीने का नबी। ऐसे जिया करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे मरा करो कि ज़माना मिसाल दे। मौला ताला हम सब पर अपना फजलो करम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।